आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक से सीखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट लेसन। तो सबसे पहले इस श्लोक को गायन के द्वारा सुनते हैं। न प्रहरिष्ये प्रियं प्राप्य नो द्विजित प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अब इस श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। न नहीं, प्रहृष्यत हर्षित होना, खुश होना, प्रियम जो बहुत सुख देने वाला हो, प्राप्य प्राप्त करके, न नहीं, उद्विजित यानी उद्विग्न होना, विचलित होना, प्राप्य प्राप्त करके, च भी अप्रिय जो प्रिय ना हो, स्थिर बुद्धि ही दृढ़ बुद्धि, स्थिर बुद्धि, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, असम्मूढ़ संशय रहित, कोई कंफ्यूजन के बिना, ब्रह्मणि परमात्मा में, स्थित होना। अब इस पूरे श्लोक के अर्थ को समझते हैं। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर बहुत प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करने पर विचलित नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वो भ्रमित नहीं होता यानी कंफ्यूज्ड नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म विद्या यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान को जानने वाला होता है और ब्रह्म में, परमात्मा में स्थित होता है। अब इस श्लोक को हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब ये श्लोक कह रहा है कि जब आपको कोई प्रिय वस्तु मिले उससे बहुत उत्साहित नहीं होना है, और जब कोई अप्रिय मिले यानी कि जो आप चाह रहे वो आपको ना मिले तब भी आपको विचलित नहीं होना है। ऐसा जब हम करेंगे तो इसका मतलब हमारी जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर रहेगी, और जैसे ही बुद्धि स्थिर रहेगी हम कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी निर्णय करेंगे, वो बहुत सही तरीके से निर्णय कर पाएंगे। आपका रिजल्ट आया, जितना आपने सोचा था उससे आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो आप क्या होते हैं, इतना एक्साइट हो जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इसको फ़ोन करते, उसको फ़ोन करते, नाचते गाते रहते हैं, और इसमें क्या होता है, हमारा बहुत समय नष्ट हो जाता है। हमारा जीवन का एक एक समय बहुत कीमती है। हम अगर उस खुशी को महसूस करने में ही बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर देंगे, या अगर रिजल्ट सही ना आए तो उस दुख में ही हम अपना समय व्यतीत कर देंगे, तो उतना समय हम किसी अच्छे काम में तो लगा सकते हैं। ये उस समय की बात है जब भारत में सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा था। उसके लीडर थे एपीजे अब्दुल कलाम, और उनका टीम 7 सालों से इस सैटेलाइट लॉन्च के ऊपर काम कर रहा था। आज उस लॉन्च का समय आ चुका था, बस अभी लॉन्च होने ही जा रहा था और काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लॉन्च। पहला स्टेज सक्सेसफुल हो गया, लेकिन दूसरा रॉकेट सीधे समुद्र में जा गिरा। सैटेलाइट मिशन फेलियर। अब एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि कई रातों से नहीं सोए थे इस लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनका टीम पूरी तरह से मेहनत कर रहा था उनके साथ, उन सब का मनोबल टूट गया। उस समय मीडिया पूरी वहां पे आ गई, और एपीजे अब्दुल कलाम को ये पता था कि मीडिया जो है उनको क्रिटिसाइज करेगा, उनकी निंदा करेगा, और इस सैटेलाइट लॉन्च के फेलियर के जिम्मेदार ठहराएगा। लेकिन डॉक्टर एपीजे कलाम के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन, उन्होंने क्या किया, वो मीडिया के सामने चले गए और मीडिया ने जितने सारे प्रश्न पूछे वो उन सब का जवाब दिया, और सारी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने की बात है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चेयरमैन प्रोफेसर धवन से। जब कोई अप्रिय हो तब ना खुद को नीचे करना है ना किसी और को, और जब कोई प्रिय हो तब भी बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो जाना है, बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं हो जाना है। तभी तो हम जो इस धरती पे आए हैं उसको हम सार्थक कर पाएंगे। अगले साल फिर से इस मिशन के ऊपर काम किया गया और प्रोफेसर सतीश धवन ने इस पूरे काम की जिम्मेदारी
एपीजे अब्दुल कलाम को ही सौंपा और एपीजे अब्दुल कलाम ने मन को स्थिर रखते हुए उस काम में दृढ़ निश्चय के साथ पूरे टीम के साथ मिलकर काम किया। और क्या हुआ, 1 साल के बाद फिर वो सैटेलाइट लॉन्च हुआ और मिशन सक्सेसफुल हुआ। मन को शांत रखकर आगे बढ़ जाइए। किस मनोभाव से हर कार्य को करना है? स्थिर बुद्धि के साथ, दुखी होके नहीं, परेशान होके नहीं, क्रिटिसाइज करके नहीं, इरिटेशन होके नहीं, स्थिर भाव से। अब आते हैं इस सप्ताह का अभ्यास कार्य। इस सप्ताह के अभ्यास कार्य में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टिप दे रही हूँ, टेक्निक सिखा रही हूँ, जिससे कि आप अपने मन को शांत कर पाएंगे, बुद्धि को स्थिर रख पाएंगे। वो टेक्निक है ब्रीदिंग टेक्निक। इनिशियली आप बॉक्स ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7 मिनट्स तक आपको एक जगह पे स्थिर होके बैठना है, पर यह ध्यान रखिए अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन संपूर्ण भारत में फैलाना है। और भारत में फैलाने के लिए सबसे पहले हमें अपने ही परिवार से शुरू करना है। तो इससे आप देखेंगे 6 महीने के अंदर अगर आपके परिवार में कोई गलत आदत है, जैसे कि कोई नशा करना या फिर गुस्सा करना, आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन नज़र आएगा। गलत आदत अपने आप फेड होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। एक जगह पे स्थिर होकर सभी लोग बैठे, आसन में या किसी मैट पर बैठ जाए और श्वास को आपको भीतर लेना है 4 काउंट करते हुए, जैसे 1 2 3 4, रोकेंगे 2 3 4, बाहर 2 3 4, रोकेंगे 2 3 4। इसे जब आप कुछ समय तक करेंगे उसके बाद आपको इसका अभ्यास होता जाएगा। धीरे धीरे इस श्वास को रोकने का जो टाइम लिमिट है उसको आप बढ़ा के 1 मिनट तक भी ले जा सकते हैं और इससे आपका लंग्स भी मजबूत होगा। जितना सामर्थ्य है उतना ही आप करें, ज़्यादा प्रेशर ना दे। अपने आप आपका जो श्वास को रोकने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ता जाएगा। रिसर्च के अनुसार 8 सप्ताह तक जब छात्रों ने इस अभ्यास को किया तो उनके तनाव में 20% की कमी आई, यानी कि उनका तनाव 20% कम हो गया। तो ये है श्वास के अभ्यास का एक फ़ायदा जो ये रिसर्च बताता है। और ऐसे अगर आप शोध को देखें, थोड़ा रिसर्च करें खुद का, तो आपको पता चलेगा कि ये श्वास का जो अभ्यास है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो आज भगवद गीता के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक से हमने सीखा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपने मन को शांत रखना है, बुद्धि को स्थिर रखना है और किसी भी परिस्थिति में बहुत हताश नहीं होना है, विचलित नहीं होना है या फिर बहुत ज़्यादा उत्तेजित भी नहीं होना है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और लर्निंग के साथ। धन्यवाद।